हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का डिवाइन मैसेज। तो आज का डिवाइन मैसेज उसके बाद टैरो से देखेंगे, कुछ मैसेज लेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो डिवाइन मैसेज है शिखर यानी टॉप ऑफ द वर्ल्ड आया है, यानी ये मैसेज है टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी शिखर। एंड साथ ही साथ इसके साथ आया गोल्डन मंथ या गोल्ड ईयर। ठीक है, तो इसको बताने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, शुक्रिया करना चाहूँगी, थैंक यू करना चाहूँगी जोगेंद्र सहवाल जी का, जिन्होंने हमारे शिव शक्ति चैनल को सुपर थैंक्स दिया है एज अ गिफ्ट। ओके, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सुपर थैंक्स के लिए जो भी सुपर थैंक्स का जो उन्होंने गिफ्ट दिया है, जो भी अमाउंट दिया है, वो एक बहुत बड़ी अबंडेंस बनकर उनकी लाइफ में रिटर्न बैक हो, यही ब्लेसिंग्स है शिव शक्ति चैनल की तरफ से उनके लिए। एंड उनके लिए मैंने एक कार्ड भी निकाला है ब्लेसिंग्स कार्ड्स में से, दैट की मैसेज आया ग्रैटिट्यूड चेंज एवरीथिंग। तो ये उनके लिए मैसेज है कि ग्रैटिट्यूड चेंज एवरीथिंग, यानी जो भी उनकी लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स मिलती है या जो भी चीज़ें अचीवमेंट्स मिलती है या जो भी सफलता मिलती है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड अवश्य ही पे करें, ताकि जो भी उनको अबंडेंस मिलती है वो डबलिंग में उनकी लाइफ में आ सके। एंड टाइम स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ में वो हर सक्सेस को प्राप्त करते जाएं। ठीक है, तो उनके लिए यही आया ग्रैटिट्यूड चेंज एवरीथिंग। तो अपने घर से ये शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले अपने माता पिता का, अपने कुल देवी देवताओं का, अपने पूर्वजों का एंड अपने प्रकृति का, एंड बहुत सारे माध्यम है जिनके माध्यम द्वारा वो ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हैं, जिनसे उनकी लाइफ बहुत ही सक्सेसफुल बन जाएगी ना, हैपनिंग बन जाएगी, क्योंकि ग्रैटिट्यूड में बहुत पावर होती है। ठीक है, तो ये मैसेज उनके लिए है। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज क्या है एंड किन के लिए आया है। तो जैसा कि मैंने बताया था, डिवाइन मैसेज आया है शिखर यानी टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एंड साथ ही साथ आया गोल्डन मंथ भी। तो गोल्डन मंथ है हमारा फरवरी, यानी यही मंथ या नेक्स्ट जो आने वाला 1 ईयर के बाद जो मतलब मंथ आएगा फरवरी, यानी इन बिटवीन इन 12 मंथ के अंदर ये आपके साथ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। यानी कि जो मैसेज आया शिखर यानी तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यानी आपको बहुत बड़ी विक्ट्री मिलने वाली है या एक बहुत बड़ी विक्ट्री के लिए तैयार किया जाने वाला है या उसका प्रोसेस शुरू हो गया है फरवरी मंथ से। तो यही गोल्डन मंथ इसी से रिलेटेड आ रहा है। ठीक है, इसके साथ गोल्डन लिखा हुआ है, तो गोल्डन का मतलब ही है अबंडेंस, यानी मनी से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो जिनके लिए भी ये मैसेज आ रहा है ना, उनकी लाइफ में ये बहुत ही तेज़ी से ये अबंडेंस आ रही है। ओके, जो भी ये जो मैसेज आया जिनके लिए, तो यानी कि शिखर यानी टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यानी उनको ऊंचाइयों पर पहुंचाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ईश्वर ने ये तैयारियां शुरू कर दी हैं उनकी लाइफ में। ठीक है, एंड ये बहुत ही तेज़ी से आ रहा है उनकी लाइफ में। तो एंड ये चीज़ फरवरी मंथ से ही स्टार्ट हो गया, यानी ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इसके बारे में धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपको किस चीज़ के लिए तैयार किया गया है, कौन सी विक्ट्री या कौन सी ब्लेसिंग्स ईश्वर दे रहे हैं आपको, एंड किस चीज़ के लिए आपको तैयार कर रहे हैं, एंड किस चीज़ को लेकर वो आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे, यानी कौन सा कार्य आपकी लाइफ में होने वाला है या आपसे करवाया जाने वाला है, जिसके माध्यम द्वारा आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी शिखर पर पहुंचेंगे, यानी ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे, या कह लीजिए आपको विक्ट्री मिलने वाली है बहुत बड़ी। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करके चलना पड़ेगा, यानी कि आपको अपनी थिंकिंग को फास्ट करना है, यानी थिंकिंग पर आपको वर्क करना है कि आपका थिंकिंग प्रोसेस कैसा है। ठीक है, थिंकिंग प्रोसेस कैसा है एंड आप किस लेवल की, मतलब कहते हैं ना थॉट प्रोसेस किस तरीके का, आप तो उस पर कार्य करना है आपको। ठीक है, एज अ गाइडेंस ही आ रही है। ओके, एंड आपको अपनी जो मेंटल क्लियरिटी को सही करना है, ताकि आपको न्यू आइडियाज़ आएँ, जिसके माध्यम द्वारा आपको पता चल सके कि आपको क्या चीज़ बताई जा रही है एंड क्या कार्य करके चलना है, जिसके माध्यम द्वारा ये बड़ी सी अचीवमेंट आप प्राप्त करने वाले हैं। मैं भी आप इसके लिए कार्य भी कर रहे हूँ, हार्ड वर्कर हूँ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। ठीक है, एंड अपने लाइफ में प्रोग्रेसिव हूँ, तभी ये मैसेज आपके लिए साथ रेजोनेट करेगा। एंड जिनके लिए भी ये मैसेज है, आगे देखेंगे हम टैरो से कि किन के साथ है ये मैसेज एंड क्या चीज़ है। ठीक है, तो किस लिए ये मैसेज आया है शिखर टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी
हैं गोल्डन मंथ फरवरी किन के लिए आ रहा है, ठीक है। तो आपसे जितना मैसेज रेजोनेट करेगा आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं। एंड ये कोई लकी वन ही हो सकता है जिनके लिए ये मैसेज आया है। शिखर तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड वही इंसान जा सकता है जिसने इस चीज़ के लिए पहले से प्रिपरेशन कर रखी हो, ठीक है। उसको पता नहीं हो कि मैं यहाँ पहुँचने वाला हूँ, लेकिन मे बी इसके लिए प्रिपरेशन करके चल रहा हो, ठीक है। इसके लिए प्रोग्रेसिव है, इसके लिए साइलेंट वे में वर्क कर रहा हो, ठीक है। तो मे बी ये मैसेज उस इंसान के लिए आ रहा है कि वो गिव अप ना करे किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में। कोई भी उसकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो उसमें वो गिव अप ना करे। जस्ट लाइक कि कई बार हम लोगों को फेलियर मिल जाता है तो हम गिव अप कर जाते हैं एंड उस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर उनको ये बताया जा रहा है कि जब भी कोई आपको फेलियर मिले या घाव मिले या कोई प्रॉब्लम हो, तो आप उस फेलियर की तरफ मत ध्यान दीजिए, उस घाव की तरफ मत ध्यान दीजिए, उस कठिनाई की तरफ मत ध्यान दीजिए। उसके माध्यम द्वारा जो मैसेज आपके लिए मिला है कि आपने उस परिस्थिति से, उस कठिनाई से या जो भी घाव मिला आपको, उससे क्या सीखा है, तो यानी सबक। तो उस सबक के माध्यम से आप अगला स्टेप जब लेंगे ना, तो आपका वो स्टेप बिल्कुल क्लियर होगा। आपको पता चल जाएगा कि पिछली बार मैंने ये गलती की थी, इस वजह से मैंने यहाँ फेलियर देखा था, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में वो चीज़ आप बिल्कुल सही करके चलेंगे। यानी सबक पर ध्यान देना है, किसी भी चीज़ को गलत, यानी जैसे मान लीजिए चोट लग गई आपको, तो आप ये ध्यान दीजिए कि आपको चोट क्यों लगी है, क्या गलती की है, नहीं तो आप उस गलती पर ध्यान दीजिए। आप चोट पर ध्यान देंगे ना तो चोट पर ही ध्यान देते रह जाएंगे, आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपकी गलती क्या है एंड बार बार आप गिरते रहेंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रही हूँ, ओके। तो आपको उस सबक पर ध्यान देना है एंड उसके माध्यम द्वारा स्टेप टू स्टेप अपने आप को क्लियर करते जाना, अपने माइंडसेट को क्लियर करते जाना है एंड अपने स्टेप बाय स्टेप को भी क्लियर करते जाना कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, ठीक है। तो ये मैसेज है। चलिए टैरो से देखते हैं कि क्या चीज़ आ रही है एंड किन के लिए आ रहा है ये मैसेज एंड उनको क्या क्या करके चलना चाहिए। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, जो इंसान प्रोग्रेसिव है, हार्ड वर्कर है, इसके लिए पहले से प्रिपरेशन करता आ रहा है, साइलेंट वे में कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों के लिए मैनिफेस्ट कर रहा होता है, वही ये चीज़ें अचीव कर सकता है, ठीक है। एक हारा हुआ इंसान हर चीज़ के प्रति, या नेगेटिव इंसान, ठीक है, नेगेटिव इंसान इस चीज़ को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, आई एम टेलिंग यू, ओके। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा माइंडसेट वाला इंसान चाहिए जो शिखर पर पहुंचने वाला होता है। तो आप देखिएगा बहुत सारी स्टोरीज प्रसिद्ध लोगों की, देखिएगा उनका माइंडसेट कैसा होता है। वो अपने माइंडसेट को बिल्कुल क्लियर करके चलते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं। डिफ़िकल्टीज आती हैं उनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा आती हैं, बहुत ही ज़्यादा आती हैं, जिनके माध्यम द्वारा वो सीखते हैं कि उनकी लाइफ में क्या करके चलना है उनको, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि वो लोग बहुत पॉजिटिव माइंडसेट वाले होते हैं, उनके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो चीज़ों को ध्यान देते हुए चलिए, सबक पर ध्यान देते हुए चलिए एंड अपने आप में प्रोग्रेसिव रहिए, गिव अप मत कीजिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है। तो चलिए देखते हैं और टैरो से। तो मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं, कार्ड्स नेम बताती हूँ। सबसे पहले नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टिस, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो ये कार्ड्स नेम है एंड बॉटम इज 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो एलिमेंट्स यहाँ चारों ही हैं, लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स आया है यानी अर्थ, यानी मैटेरियलिस्टिक चीज़ें जो अर्थ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। यानी आपका जो एस ऑफ पेंटिकल यहाँ बता रहा है कि पेंटिकल से रिलेटेड, यानी मैटेरियलिस्टिक चीज़ों में आपको बहुत बड़ी अबंडेंस मिलने वाली है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये मैसेज है। तो आपकी राशि हो सकती है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, ठीक है। इसके अलावा है हमारा वाटर साइन में है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, ओके, यानी कि कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, ठीक है। इसके अलावा फायर में है हमारा लियो, ठीक है, लियो एंड सैजिटेरियस है, यानी कि सिंह एंड धनु राशि एंड एरिस भी है, तो मेष राशि भी है, ठीक है। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, यानी मेष, सिंह एंड धनु राशि, ठीक है। इसके अलावा हमारा एयर साइन में है हमारा लिब्रा, यानी तुला राशि, ठीक है। तो ये राशियां हैं मुख्य, जिनके साथ भी जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ ये बता रहा है कि मे बी अभी आप स्टक हैं, यानी कि जो आपकी मनी से संबंधित अबंडेंस है ना, उसमें कहीं ना कहीं आप स्टक हैं, ठीक है। इस टाइम रुके हुए हैं, बिल्कुल हार्डवर्क आप कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन रुके हुए हैं, ठीक है।
यानी कि आपकी जो ग्रोथ है ना बिल्कुल रुकी हुई है। लेकिन नाउ एस ऑफ वेंट्स ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग शुरू हो गई है एंड आप मोमेंट में आने वाले हैं, आपको ग्रोथ मिलने वाली है, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, ठीक है। एंड किसी ना किसी चीज़ से आप इंस्पायर्ड ज़रूर होंगे, जिसके माध्यम द्वारा ये मोमेंट आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। ये ब्लेसिंग्स है बहुत बड़ी ईश्वर की, एंड ये ब्लेसिंग्स जब आएगी आप पूरी तरीके से मोमेंट में आ जाएंगे। साथ ही साथ उसके बाद है हाई प्रेस्टिज, यानी हाई प्रेस्टिज ये बता रहा है कि जैसे ही आप मोमेंट में आएंगे आपका जो थर्ड आई चक्र है, यानी कि जिसके माध्यम द्वारा आपका इंट्यूशन लेवल बहुत हाई हो जाएगा, तो वो हाई होने वाला है, यानी कि आपका इंट्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। यानी आपकी थर्ड आई बहुत ज़्यादा ओपन होने वाली है, जिसके माध्यम द्वारा आप चीज़ों को बहुत अच्छे से पहचान जाएंगे कि आपको क्या करके चलना है, क्या नहीं करके चलना है लाइफ में, ठीक है। तो द हाई प्रेस्टिज यही बता रहा है कि आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होने वाला है, आपकी जो इंट्यूशन लेवल है वो बहुत अच्छी होने वाली है। उसके माध्यम द्वारा आपकी लाइफ में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। यानी 7 ऑफ कप्स यहाँ ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, जिसके माध्यम द्वारा आप बहुत सारी ग्रोथ को हासिल करेंगे। लेकिन साथ ही साथ एडवाइस भी ये है कि जब भी आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हो तो आप चीज़ों को बहुत ही वाइजली चूज़ करिए। एकदम से ये नहीं कि आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई एंड आपने सबको ग्रैब कर ली, ये भी नहीं देखा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन लेवल का ध्यान दीजिएगा, इंट्यूशन के माध्यम द्वारा चीज़ों को वाइजली चूज़ कीजिएगा, जिसके माध्यम द्वारा आपको लॉस ना हो, आगे आपको विक्ट्री ही मिले हर हाल में, ठीक है। एंड उसके बाद है 9 ऑफ कप्स, यानी आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है एक के बाद एक। जब आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी तो आपकी जो विश है ना एक एक शुरू हो जाएगी, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। यानी जो भी आपने विश मांगी थी या जो भी मैनिफेस्ट किया था, ईश्वर से मांगा था, वो पूरी होने वाली है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं 4 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है यहाँ पर कि आप में भी जर्नी में भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में, ठीक है। तभी आपकी लाइफ में हार्ड वर्क आने वाला है, हार्ड वर्क आया है, जिसके माध्यम द्वारा आपको चीज़ों के बारे में सिखाया जा रहा है, ठीक है, कि आपको क्या करके चलना है, क्या चीज़ें सीखते हुए चलना है। एंड देखिए जो जर्नीस होती है ना बहुत हार्ड वर्क होती हैं, बहुत हार्ड होती हैं, एंड उसमें आपको लर्निंग का काम बहुत ज़्यादा दिया जाता है, यानी आपको सिखाया जाता है बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। जर्नी के माध्यम द्वारा आपको चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है, ठीक है। एंड सबसे बड़ी चीज़ इसमें सिखाई जाती है पेशेंस, यानी धैर्य, एंड साथ ही साथ पॉजिटिविटी, यानी अपने माइंडसेट को आपको पॉजिटिव करके चलना पड़ेगा। साथ ही साथ पेशेंस लेवल को आपको बहुत पक्का करके चलना पड़ेगा। ये कोई 1-2 दिन का खेल नहीं होता है कि आपको जर्नी पता चल गई एंड उस जर्नी के बाद आपको बस एकदम से आपने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली। देखिए जर्नी पता चलने के बाद ही आपकी असली कहानी शुरू होती है, यानी कि आपकी लाइफ में एक के बाद एक फेजेस आते जाते हैं, जिनको अपने माध्यम द्वारा आप क्रॉस करते चले जाते हैं। यानी आपको सिखाया जाता है आपकी लाइफ में जो भी डिफ़िकल्टीज आती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती है, जो भी हार्डशिप्स आती है, या जो भी इश्यूज़ आता है आपकी लाइफ में, याद रखिए उसके माध्यम द्वारा आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। एंड डिवाइन प्रोसेस में ये चीज़ होती है कि आपको सिखाया जाए, ताकि आप लोगों को सिखाएं ये सारी चीज़ें। एंड आपको बहुत अच्छे से सिखाया जाता है, आपको उस चीज़ से एक्सपीरियंस किया जाता है, ताकि आप अच्छे से लोगों को सिखा सकें चीज़ों के बारे में, कि यदि आप किसी जर्नी में हैं तो उस जर्नी में डिफ़िकल्टीज आने का मतलब क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर आपको सज़ा दे रहे हैं, नहीं, ईश्वर आपको इसके माध्यम द्वारा शेप अप कर रहे हैं, आपको असली शेप मिला रहे हैं, आपके ट्रू सेल्फ में ला रहे हैं, ठीक है। तो जर्नीस आपको हार्डशिप्स ज़रूर देती हैं, लेकिन आपको ट्रू सेल्फ में भी लाती हैं। एंड आप जिस चीज़ के लिए बने होते हैं, यानी जिस अचीवमेंट्स के लिए बने होते हैं, वहाँ तक पहुँचाने का कार्य ये जितनी भी हार्डशिप्स होती हैं ना, इनसे सीखते हुए चलते हैं तो वो पहुँचाती हैं आपको, ठीक है। तो आपकी लाइफ में ना एस ऑफ पेंटिकल्स आने वाला है, यानी बहुत बड़ी अबंडेंस, यानी टॉप ऑफ द वर्ल्ड जैसे मैंने बोला, एंड गोल्ड बोला मैंने, एंड शिखर बोला, तो इसका मतलब है आपकी टॉप ऑफ द वर्ल्ड बनने वाले हैं। एंड ये जर्नी के माध्यम द्वारा ही आप यहाँ तक पहुँचेंगे। तो जो भी आपकी जर्नी आपको सिखा रही है ना, तो उसको सीखते हुए चलिए, एंड जितनी जल्दी आप सीखेंगे उतनी जल्दी नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, ठीक है। एंड पेशेंस लेवल को अपने सही करके रखिएगा, एंड अपनी पॉजिटिविटी को कभी नेगेटिविटी में जाने मत दीजिएगा। ये
इम्पॉसिबल है, लेकिन आप इसको पॉसिबल बना सकते हैं अपने प्रैक्टिस द्वारा, ठीक है। जब आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो एक बार को आकर वो चीज़ बिल्कुल फिक्स लेवल पे आ जाती है एंड फिर उसको कोई हिला नहीं सकता। तो जब आप अपने पॉजिटिविटी पे वर्क करेंगे तो एक टाइम में आने के बाद आपको नेगेटिव वाइब्रेशन बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, किसी भी हाल में आपको पसंद नहीं आएगा। आपको बस पॉजिटिविटी ही अच्छी लगेगी एंड पॉजिटिविटी प्राप्त करने के लिए आप सारी सिचुएशन चेंज कर डालेंगे, स्वयं चेंज कर डालेंगे। ओके, तो पॉजिटिविटी अपनी आपकी लाइफ में ऐसे वर्क करती है। एंड जब आप पॉजिटिव हो जाएंगे एंड चीज़ों को सीख कर आगे लाइफ में प्रोग्रेसिव हो जाएंगे, तो आपकी लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, यानी कि एक फुलफिल्ड लाइफ, ठीक है। एक फुलफिल्ड लाइफ की तरफ इशारा कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी मनी ही मनी, एक हैपनिंग लाइफ यानी वेल्थ, ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फैमिली, लॉन्ग टर्म सक्सेस, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। एंड जब चीज़ों को आप समझते हुए चलते हैं, उस पर वर्क करते हुए चलते हैं, तो आपको ये चीज़ें बहुत जल्दी और बहुत आसानी से मिल जाती है। जैसा कि मैंने बताया, आपको सबक पे ध्यान देना है, चोट पर कभी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। चोट पर ध्यान दीजिए लेकिन उतना नहीं, आपको सबसे मेन देखना है कि जो भी मुझे चोट लगी है या जो भी मैंने फेलियर देखा है, तो उसमें किस वजह से मुझे ये मिला है, यानी मैंने फेलियर किस कमी की वजह से देखा है। एंड मैं गिरा हूँ तो किस वजह से गिरा हूँ, कौन सी गलती की है मैंने। तो आपको सबक पे ध्यान देना ताकि नेक्स्ट स्टेप में आप उस चीज़ को सही करके चलें, ठीक है। तो ये मैसेज है आप लोगों के लिए कि जिनके लिए भी ये मैसेज है ना, उन्होंने सच में बहुत सारी हार्डशिप देखी है एंड उनकी ग्रोथ का टाइम इसी फरवरी से शुरू हुआ। तो गोल्डन मंथ कह सकते हैं, फरवरी इज़ द गोल्डन मंथ फॉर हिम या हर, ठीक है। यानी कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं, ओके। एंड उनकी लाइफ, जो उन्होंने मनी से संबंधित जो भी स्टकनेस देखी है, वो मोमेंट में आने वाली है। उनकी उनको ग्रोथ मिलने वाली है मनी से संबंधित, ठीक है। एंड यहाँ पे मेजर अरकानस भी हैं, तो सोच के देखिए कि कितनी बड़ी सक्सेस उनकी लाइफ में आ रही है। तो मेजर अरकाना का मतलब है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, जिसके लिए मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो बॉटम 2 ऑफ सोर्स ये बता रहा है कि किसी भी हाल में आपको डिप्लोमेटिक सिचुएशन में नहीं डालना है, ठीक है। डिप्लोमेटिक का मतलब होता है कि आपको समझ नहीं आता कि मैं किधर जाऊं। डिप्लोमेटिक सिचुएशन में रहते हैं, आप ना हाँ बोल पाते हैं किसी चीज़ को, ना बोल पाते हैं, मतलब बीच में अटके रहते हैं। आपको क्लियरिटी नहीं मिलती, मेंटल क्लियरिटी नहीं मिलती कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे द हाई प्रीस्टिस यही बता रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन लेवल पे वर्क करना है, यानी थर्ड आई पे वर्क करना है, जिसके माध्यम द्वारा आपको क्लियरिटी मिलेगी कि आपको अपनी लाइफ में क्या करके चलना है। तो आप इस डिप्लोमेटिक सिचुएशन से निकल सकते हो बहुत आसानी से। एंड चीज़ों को बहुत वाइजली चूज़ करना है। एंड जिनके लिए भी मैसेज है, रियली कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं, तो आपने बहुत सारी हार्डशिप्स भी देखे होंगे एंड उन हार्डशिप्स के माध्यम द्वारा आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, ठीक है। तो ये जर्नी आपको अपने टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर ले जाने के लिए तैयार हो गई है एंड वो टाइम शुरू हो गया, यानी मूवमेंट का टाइम शुरू हो गया है दिस फरवरी, ठीक है। तो फरवरी में यही आ रहा है, एकदम बिल्कुल क्लियर मैसेज मिला था कि फरवरी मंथ ही गोल्डन मंथ है, यानी जो भी ये इंसान है उनके लिए मूवमेंट का, यानी उनके अबंडेंस से रिलेटेड मूवमेंट आ रहा है। मनी से संबंधित हो या उनकी लाइफ में कोई भी चीज़ चल रही हो, तो उससे संबंधित मूवमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे मनी यानी सॉरी फॉर द मिस्टेक, अर्थ मटेरियलिस्ट चीज़ों से रिलेटेड ही चीज़ें आ रही हैं। यानी तो पेंटिकल सबसे बड़ा, यानी जो अर्थ साइन को रिप्रेजेंट करता है पेंटिकल, यानी पैसा, मनी, गोल्डन। तो आपकी लाइफ में गोल्ड आ रहा है, गोल्डन आ रहा है, ठीक है। एंड फरवरी मंथ इज़ लकी फॉर यू। अगर नहीं अभी आपको पता चल रहा है तो आपके लिए गाइडेंस ये आई है कि शिवरात्रि आ रही है, शिवरात्रि पे शिव शक्ति की पूजा कीजिए, शिव शक्ति से रिलेटेड जाप कीजिए, तो आपकी लाइफ में आपको क्लियरिटी भी मिलेगी। शिव शक्ति यानी शिवरात्रि को किन की पूजा की जाती है, तो उनकी अधूरी पूजा तो की नहीं जाएगी, ठीक है। तो उन लोगों की जोड़े में पूजा की जाती है, तो आप जोड़े में अच्छे से पूजा कीजिए ताकि आपकी जो जर्नी है वो भी कंप्लीट हो सके एंड आपको क्लियरिटी मिल सके अपनी जर्नी को कंप्लीट करने की, ठीक है। तो ये मैसेज था, होप सो यू लाइक दैट एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू। एंड दूसरी बात, आपसे जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा मैसेज, ठीक है। एंड लास्ट एंड लीस्ट वन मैसेज फॉर यू, ठीक है, डिवाइन या एंजल्स मैसेज तो मैंने निकाला है, इसमें है हैव फेथ, ठीक है।
तो हैव फेथ का मतलब विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, अपने डिवाइन पर। वो जो भी प्रोसेस आपकी लाइफ में डालेंगे आपके अच्छे के लिए ही होगा, ठीक है। एंड आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ दिलाने के लिए होगा। एंड जो भी डिफ़िकल्टीज़, जो भी प्रॉब्लम, जो भी हार्डशिप्स आती है वो सिखाने के लिए आपको आएंगी, ठीक है। एंड ये जर्नी एज अ ब्लेसिंग्स जिनको भी मिलती है, एज अ ब्लेसिंग्स मिलती है। हार्डशिप्स होती ज़रूर है, लेकिन जब एक इंसान सीख जाता है ना चीज़ों के बारे में, उसको पता चल जाता है कि इसके माध्यम द्वारा ईश्वर ने मुझे क्या सिखाया है। तो सीख कर, उस सबक को सीख कर जब अपने काम को करता है ना, तो बहुत अच्छे से करता है एंड अपनी लाइफ में ग्रोथ को भी हासिल करता है। एंड जो जो चीज़ें उस जर्नी के अकॉर्डिंग उनको मिली होती है उनको प्राप्त करता है, ठीक है। तो आपका टाइम आ गया है, फरवरी मंथ शुरू हो गया है, ठीक है। एंड मे बी इस ख़त्म भी होने वाला है, तो आपको पता चल ही गया होगा कि आपकी ग्रोथ, अगर आपकी लाइफ में ग्रोथ शुरू हो गई है तो समझ लीजिए ये मैसेज आपके लिए है। एंड उस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आपको अपने इंट्यूशन लेवल को स्ट्रॉन्ग करना होगा, उसके लिए थर्ड आई पे वर्क कीजिए, ठीक है। तो ये था मैसेज, होप सो यू लाइक दैट एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू, ठीक है। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। एंड वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जोगिंदर सहवाल जी का, जिन्होंने सुपर थैंक्स गिफ्ट किया एंड वो अमाउंट उनकी लाइफ में बहुत बड़ी अबंडेंस के रूप में उन्हें प्राप्त हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन जोगिंदर सहवाल जी। शिव शक्ति की तरफ से आपको लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू।